तो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ से ही बनते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसी पे बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसको सीखना है, याद रखना है। तो पहली चीज़ क्या है कि द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। तो दैट इज़ ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हमने क्या किया, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया। जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्रॉस, क्रॉस की जगह पे डॉट। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन कि जो ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट है वो बी सी ए और सी ए बी के बराबर है। वो हमने एक सर्कल में बना के देखा था कि अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं ए बी सी का अरेंजमेंट तो फिर उसकी वैल्यू हमेशा ही सेम आती है। आप ए बी सी लो, बी सी ए या सी ए बी लो। तो इफ़ वी डोंट चेंज द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए बी सी, देन साइक्लिक का मतलब हो गया कि ए बी सी को अगर आप एक सर्कल पे रख देते हो तो वही साइक्लिक है। जैसे ए बी सी, तो ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए। तो ये जो ऑर्डर है ये चेंज ना करो, ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो अगर आप ये ऑर्डर को सेम रखते हो तो फिर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही आएगी। और अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो फिर माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। तो इफ़ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज चेंज देन साइन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज चेंज्ड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा माइनस टाइम ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो क्या किया हमने, बी क्रॉस सी और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया तो क्या होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी, और हमें ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम इंटरचेंज करते हैं वेक्टर्स को तो फिर माइनस साइन का फ़र्क आता है। तो अगर हम बी क्रॉस सी की जगह पे सी क्रॉस बी लिखें तो माइनस का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, इसी इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू माइनस टाइम बॉक्स ए सी बी। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो एंटी क्लॉकवाइज वाला है, ए सी बी। ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो फिर माइनस का फ़र्क आता है। इसी तरीके से बाकियों को देख सकते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स व्हेन टू ऑफ देम आर इक्वल और पैरेलल इज ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तीन जो वेक्टर हैं ए बी सी उनमें से कोई दो पैरेलल हो या इक्वल हो तो फिर बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो आएगी। ठीक है, इसको आप बॉक्स में कैसे पहचान सकते हो कि अगर दो जगह पे सेम वेक्टर है ए बी बी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ए बी ए ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो फिर जो बॉक्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ए बी बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस बी, है ना। ए बी बी का मतलब हो गया ए डॉट बी क्रॉस बी। अब बी क्रॉस बी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ सेम वेक्टर, ये ज़ीरो आता है, आपको पता ही है। अगर दो वेक्टर हैं सेम है अगर वो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो, या पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो इस वजह से इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर बॉक्स के अंदर आई जे के है तो देखो आई जे के भी क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में होता है ना। आई जे फिर के, तो आई लिखा फिर जे लिखा फिर के लिखा। तो अगर ये ऑर्डर रहता आई जे के का, आई के बाद जे, जे के बाद के, या जे के आई या के आई जे, तो अगर आप इसी ऑर्डर में चलते हो तब तो वैल्यू ठीक है, सारे बराबर आएंगे। और अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, इधर से इधर आ जाते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। तो बॉक्स के अंदर आई जे के इज़ 1 और बॉक्स के अंदर आई के जे इज़ -1। तो हमने क्या किया, आई के जे ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आ गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो 7 देख लें, इफ़ ए बी सी आर थ्री कोप्लेनर वैक्टर्स देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट को ज़ीरो कर दो। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन ज़ीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर टू बी कोप्लेनर इज बॉक्स ऑफ दैम इज ज़ीरो। इससे आप कर सकते हो। बॉक्स कैसे निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में हम वैल्यूज पुट करते हैं, उससे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि फॉर एनी वेक्टर्स ए बी सी डी, तो इफ़ वी आर हैविंग फोर वेक्टर्स ए बी सी एंड डी और इस टाइप का अरेंजमेंट है बॉक्स के अंदर ए प्लस बी सी और डी,
तो इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, ए लिया, सी लिया, डी लिया, पहला बॉक्स तैयार, और प्लस साइन बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर बी लिया, सी लिया, डी लिया, तो बी सी डी, तो ये बराबर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, बाकी दोनों को तो सेम रखा, सी डी, पहले वाले को ब्रेक कर लिया, एक बार ए ले लिया, एक बार बी ले लिया, बीच में प्लस साइन लगा दिया, तो ये बराबर आएगा। नेक्स्ट, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम बॉक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बॉक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो इस वर्ड को याद रखना, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब अगर आप राइट हैंड से लेते हो, है ना, आपने दो उंगली अपनी ले ली, दो फिंगर और एक थंब ले लिया, तो ए बी और सी उनके डायरेक्शन में हो गया। तो अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो जो बॉक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव आएगी, और अगर आपने राइट हैंडेड सिस्टम लिया तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो वो नेगेटिव आएगा। तो वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो इस बात को ध्यान रखना है। कई बार जो है क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही बॉक्स की तो मतलब गलत है, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज टू टाइम बॉक्स ऑफ, ये सॉरी ए है, सी प्लस ए, टू टाइम बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो इसको याद रखना है। याद क्या रखना है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, हम करेंगे आगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको याद रख लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, ऑर्डर चल रहा है ना, ए बी बी सी सी ए, तो ये बराबर हो जाएगा टू टाइम ए बी सी। ठीक, बॉक्स के अंदर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हम करेंगे, इसको प्रूफ भी कर लेंगे, आसान प्रूफ है, कर लेंगे, और इसको याद रखोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि अगर दो बॉक्स प्रोडक्ट हैं, जो ये बॉक्स में है दो, और हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एल एम एन ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, तो एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसमें हम इस तरीके से वेक्टर्स को लिख देंगे। एल को लिया, एल का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, एल डॉट ए, एल डॉट बी, एल डॉट सी, पहली रो तैयार होगी। फिर यहाँ से एम लिया, एम का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, फिर इसी तरीके से एन लिया, डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। वेयर एल एम एंड ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर कहीं पे दो बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो आप ऐसे कर सकते हो। 13 है, ए बी सी और पी क्रॉस क्यू, अगर ये मल्टीप्लाई करना है, बॉक्स है ए बी सी और पी क्रॉस क्यू, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पी को लिया, पी को एक बार ए के साथ, एक बार क्यू को ए के साथ, है ना, ये ऐसे देख लो इसको, पी डॉट ए, क्यू डॉट ए, एक बार पी का ए के साथ डॉट, फिर क्यू का ए के साथ डॉट, और फिर ए को एज इट इज, फिर पी डॉट बी, क्यू डॉट बी, बी, फिर पी को लिया बी के साथ ऐसे ही, फिर क्यू को बी के साथ, और फिर बी को ऐसे ही रखा, फिर पी को सी के साथ, क्यू को सी के साथ, और सी ऐसे ही रखा। तो इसको आप ऐसे याद रखना पड़ेगा, प्रूव कर सकते हैं, इसको याद रखो बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगर आपको जो ए बी सी वैक्टर हैं वो इस तरीके से दिए हैं, वेक्टर ए है A1 L वेक्टर, A2 M वेक्टर, A3 N वेक्टर। तो देखो, अभी तक जो हमें वेक्टर्स दिए जाते थे ए बी सी कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए जाते थे, उसमें यहाँ पे आई जे और के कैप होते थे, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे ही होता था ना कॉम्पोनेंट फॉर्म में। तो अगर उन आई जे के की जगह पे कोई वेक्टर ही लिखा हो, है ना, A1 जैसे यहाँ पे L वेक्टर है, A2 M वेक्टर है, A3 N वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर A है वो L M और N के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से B जो है वो भी L M N के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, और C भी लिखा है। अब अगर हमें ए बी सी का बॉक्स निकालना है तो कैसे करना है, उसको अब ध्यान लगाना है थोड़ा सा। ये बॉक्स बराबर होता है डिटर्मिनेंट, कौन सी डिटर्मिनेंट, जिसमें हम ये जो कंपोनेंट है A1 A2 A3 ये लिखेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, तो जो कॉन्स्टेंट्स है उनको लिख लिया, और उसका मल्टीप्लिकेशन किया इस बॉक्स के साथ में। इस बॉक्स में क्या है कि वो जो वेक्टर्स थे एल एम और एन, उनका बॉक्स प्रोडक्ट, तो एल एम एन का बॉक्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आई जे के की जगह पे कोई वेक्टर्स लिखे हो ए बी सी या कुछ भी एल एम एन जैसे यहाँ पे है, तो हम कैसे बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में
कि अगर ए बी और सी रिप्रेजेंट 3/4 एजेस ऑफ अ पैरेलल पाइप देन द वॉल्यूम ऑफ दैट पैरेलल पाइप इज। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़ा कि जो वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप का वो बराबर होता है बॉक्स प्रोडक्ट के। तो हमने क्या लिखा, मोड के अंदर बॉक्स, क्योंकि देखो बॉक्स तो नेगेटिव भी आ सकता है बट वॉल्यूम कांट भी नेगेटिव, तो इसलिए हमने क्या किया, उस पर मोड लगा दिया कि वो पॉजिटिव आए। ठीक, अब बॉक्स पता किया, बॉक्स कैसे निकालते हैं, तो हम वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनको लिख लेते हैं, पहले में पहले वेक्टर के, फिर दूसरे वेक्टर के, तीसरे वेक्टर के। अब ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 4। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक, नेक्स्ट प्रूफ दैट a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये मैंने बोला था कि प्रूव कर लेंगे और इसको याद भी रखेंगे। तो देखो कैसे करना है, तो जैसे बॉक्स कैलकुलेट करते हैं भाई, 1 2 3 वेक्टर है, इनका बॉक्स कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर को लिखा, फिर डॉट प्रोडक्ट बाकी दोनों के क्रॉस के, ये होता है ना। ए बी सी का कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए प्लस बी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट किनका, बाकी दोनों वेक्टर का, बी प्लस सी और सी प्लस ए का। ठीक, अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से, बस बीच में साइन आपको क्रॉस का लगाना है। तो बी का क्रॉस एक बार सी के साथ, एक बार ए के साथ, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, फिर सी का सी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो है सी क्रॉस सी, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बचा। ये ठीक, अब इसके बाद क्या करें, तो बाहर जो ए प्लस बी रखा हुआ है, ये ए प्लस बी, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इन सभी के साथ में बारी बारी से करेंगे। तो जब हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो एक बार तो ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे सभी के साथ, फिर एक बार बी का करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो देखो जब आप ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे बी क्रॉस सी के साथ तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इस ए डॉट बी क्रॉस सी को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, बॉक्स के अंदर ए बी सी लिख सकते हैं ना, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये ए का डॉट किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ, तो आप क्या लिखोगे इसको, ए बी ए बॉक्स के अंदर, है ना। इसी तरीके से बाकी, तो ए डॉट सी क्रॉस ए, तो क्या लिखेंगे बॉक्स में, ए सी ए। फिर बी डॉट बी क्रॉस सी, तो बी बी सी लिख दिया। फिर बी डॉट बी क्रॉस ए, तो सीक्वेंस वही रखते हैं, बी बी ए, बी बी ए बॉक्स के अंदर, फिर बी का सी क्रॉस ए के साथ, तो बी सी ए। ये ठीक है। और हमें क्या पता है कि बॉक्स में अगर दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो, तो ये ए बी ए ज़ीरो, ए सी ए ज़ीरो, बी बी सी ज़ीरो, बी बी ए ज़ीरो, तो ये चारों तो ज़ीरो हो गए, बाकी क्या बचा, ए बी सी और बी सी ए, ए बी सी बी सी ए। अब देखो अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम होता है तो फिर इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या है, इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, तो हमें क्या पता है, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर नहीं चेंज किया, क्लॉकवाइज ही चले। तो ए बी सी और बी सी ए, तो इस बी सी ए को आप हटा के क्या लिख सकते हो, इसको भी ए बी सी, क्योंकि ये बराबर है ए बी सी के। तो ए बी सी कितने बार आ गया, 2 बार, तो जो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी और 2 टाइम हो गया। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से वो जो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए वाला था, वो 0 के बराबर आ रहा था, उसको भी आप प्रूव कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ए बी सी बी द 3 नॉन ज़ीरो वैक्टर्स, देन मोड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर ये बराबर है तब इन चार में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है या इक्वेशन सही है तो फिर इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक, अब हमने क्या किया, दो चीज़ें लेट की यहाँ पे कि ए क्रॉस बी और सी, इन दोनों के बीच मान लिया थीटा एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। और ए और बी है, और हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में एंगल फाई है। ठीक है, ए और बी के बीच एंगल फाई है, और ए क्रॉस बी और सी में जो एंगल है वो थीटा है।
ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये सॉल्व कर रहे हैं। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो कैसे निकाल सकते हो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड और फिर कोस ऑफ देयर एंगल बिटवीन देम। तो ए डॉट बी कैसे लिखते हो, मॉड ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। ठीक है, तो ए और बी की जगह पे क्या आ रहा है, दो वेक्टर्स कौन से हैं, एक ए क्रॉस बी, दूसरा सी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच एंगल का कोस। तो हमने मान लिया कि थीटा एंगल है तो कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है, राइट साइड में तो सेम ही है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और एन कैप, ये होता है। बट हम मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, तो जब आप एन कैप का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो 1 हो जाता है, तो उसको हम हटा देते हैं। तो जब भी हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फिर एन कैप को नहीं लिखते, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। ठीक, अब हमने क्या माना हुआ है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना फाई है, तो अब हम साइन फाई यूज़ कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन फाई उनके बीच एंगल, और ये सी कोस थीटा तो है ही पहले से, यहाँ पे लिख दिया राइट साइड में ये। तो अब हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो गई, तो हमें क्या मिलेगा राइट में 1। अब साइन फाई कोस थीटा 1 है, तो देखो साइन फाई कोस थीटा अगर 1 है तो ये तभी हो सकता है जब साइन भी 1 हो कोस भी 1 हो। अब ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं। देखो क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि अगर हम साइन फाई को तो 1 कर दें, सॉरी 1/2 कर दें, और कोस थीटा को अगर 2 कर लें तो भी ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, कैंसिल आउट हो गया। बट यहाँ पे रीज़न क्या है कि कोस थीटा कभी भी 2 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए 1 आएगा नहीं कभी। जब आप साइन को, जैसे यहाँ पे साइन को अगर आप कुछ फ्रैक्शनल नंबर ले रहे हो तो फिर आपको कोस को बड़ा नंबर लेना पड़ेगा 1 से ज़्यादा, तभी ये 1 बनेगा। जैसे साइन को अगर 1/3 ले रहे हैं तो कोस को फिर 3 लेना पड़ेगा तब बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक ही पॉसिबल केस है जब ये प्रोडक्ट 1 हो सकता है, कौन सा, जब साइन फाई भी 1 हो और कोस थीटा भी 1 हो, अदरवाइज ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, वैलिड नहीं होगा। तो अब देखो साइन फाई 1 है, तो साइन फाई 1 का मतलब फाई क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। कॉस थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा, 0 डिग्री रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि फाई 90 डिग्री है और थीटा 0 है। अब फाई क्या है, फाई था एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। फिर क्या है, थीटा फाई, थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा क्या है, थीटा था एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, तो ए क्रॉस बी और सी में एंगल कितना, 0, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो ए क्रॉस बी और सी आपस में पैरेलल है, ए क्रॉस बी और सी आपस में पैरेलल। अब ये ए क्रॉस बी और सी पैरेलल कैसे होगा, तो ऐसे समझो कि इधर सपोज ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा, ए क्रॉस बी होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, यही होगा, ये होगा ए क्रॉस बी। तो क्या बोल रहा है कि जो सी है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल है। मान लिया यहाँ पे कहीं पे सी है, ये सी है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि सी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सी ए क्रॉस बी के पैरेलल है, और ए क्रॉस बी कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक, तो अगर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है तो फिर सी भी रहा होगा। तो यहाँ से पता लग गया कि सी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर, ए बी के, तो ए बी के परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी 0, सी ए परपेंडिकुलर तो ए डॉट सी 0, बी डॉट सी 0। इसका मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 0, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या बोल रहा है कि ए बी सी बी द 3 यूनिट वैक्टर्स, तो ए बी सी यूनिट वैक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो दैट इज 1। और क्या दिया है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी ये 0 है, तो ए डॉट बी ए डॉट सी 0 का मतलब हो गया कि जो ए है वो बी के परपेंडिकुलर और सी के भी है। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब परपेंडिकुलर है तभी 0 रहा होगा। नाउ इफ एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3, बी और सी के बीच π/3 है, तो हमें वैल्यू बतानी है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी के मैग्नीट्यूड की। ठीक, तो अब देखो जो जो हमें दिया हुआ है हम उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हमें दिया है कि ए डॉट बी ए डॉट सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी के भी है और सी के भी है। भाई ए डॉट बी 0 मतलब ए और बी परपेंडिकुलर,
ए डॉट सी जीरो मतलब ए और सी परपेंडिकुलर, तो ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है। तो अब आप खुद सोचो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है सी के भी है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर बी ये है सी ये है तो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। भाई क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो बी क्रॉस सी ऐसा है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। और हम क्या बोल रहे हैं कि ए भी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए की डायरेक्शन भी वही होगी जो बी क्रॉस सी की होगी, मीन्स ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो ए जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो ए वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। तो अगर पैरेलल वेक्टर होते हैं तो हम उनको कैसे लिख लेते हैं, लैम्डा टाइम करके। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो ए है वो दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी क्रॉस सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे आता है तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है, तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, और पैरेलल को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम करके, ठीक। अब हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में बोथ साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो ए का मैग्नीट्यूड किया और बी क्रॉस सी का किया, है ना। तो ये आ गया है ना। अब देखो ए मैग्नीट्यूड ये हमें पता है 1 है, ऊपर ही बोला ना कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। और राइट में क्या किया हमने, लैम्डा को तो बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, वही आ जाएगा। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और साइन थीटा, और थीटा में दिया π/3। बी और सी के बीच एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में π/3, तो ये लिख दिया। अब बी मैग्नीट्यूड 1 है, सी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और साइन π/3 इज √3/2। तो हमें क्या मिल गया, लैम्डा इंटू √3/2 राइट साइड में। लेफ्ट में 1 है, राइट में लैम्डा √3/2, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, कितनी 2/√3 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब बॉक्स ए बी सी कैसे लिखा हमने, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी और सी के बीच एंगल कितना है π/3, तो बी क्रॉस सी लिखेंगे, ठीक है, या बी डॉट सी बन रहा है तो वो लिखेंगे। अब क्योंकि स्केलर ट्रिपल है तो ए डॉट बी क्रॉस सी ठीक लग रहा है ना, या फिर ये ए डॉट बी क्रॉस सी होता है या ये ए क्रॉस बी डॉट सी होता है। तो ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ए और बी के बीच एंगल नहीं पता है। बी क्रॉस सी लिख सकते हैं क्योंकि हमें बी और सी के बीच एंगल पता है, तो बी क्रॉस सी लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा। और अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए की भी वैल्यू रख दी। ए कितना था, लैम्डा इंटू बी क्रॉस सी, तो लैम्डा बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी। देखो लैम्डा को आपने बाहर कर दिया। अब ये क्या है, बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी। हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर हैं ए डॉट ए, सेम वेक्टर है, और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होता है, ये बराबर होता है देयर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे सेम वेक्टर कौन से हैं, बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी, दो सेम वेक्टर है सिमिलर वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लैम्डा तो हमने पहले ही बाहर कर लिया था, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 2/√3। और बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा, तो बी क्रॉस सी हमें क्या पता है, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का सी के मैग्नीट्यूड का और साइन का भी, सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये 1 है ये भी 1 है, बी सी मैग्नीट्यूड इज 1, साइन स्क्वायर π/3 इज √3/2, स्क्वायर किया तो आंसर आ गया हमारा √3/2, ये आंसर है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एक और करते हैं कि इफ u v and w are three non-coplanar vectors then prove that u plus v minus w dot u minus v cross v minus w is equal to this, ठीक है। तो जैसे हमने वो प्रूफ किया था a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का बॉक्स, उसी तरीके से हमें इसको डील करना है, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इस वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के क्रॉस के साथ, तो हमने पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, u का
क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ और माइनस डब्ल्यू के साथ, तो u क्रॉस v माइनस u क्रॉस w, फिर माइनस v का v के साथ, तो माइनस v क्रॉस v, और माइनस जब इसके साथ होगा w के साथ, तो w खुद माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो v क्रॉस w। अब यहाँ पे देखो v क्रॉस v तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सेम अगर वेक्टर होते हैं, सिमिलर वेक्टर या इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो u प्लस वी माइनस डब्ल्यू डॉट u क्रॉस v माइनस u क्रॉस w प्लस v क्रॉस w, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये डॉट प्रोडक्ट बच गया u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, है ना। अब क्या करें, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो क्वांटिटीज़ को, तो ऐसे ही इसको भी करें। तो क्या करेंगे, u का डॉट प्रोडक्ट करेंगे u क्रॉस v के साथ में। तो देखो u डॉट u क्रॉस v, ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखो u, थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए हमें थोड़ा सा इमेजिन कर लेना होता है, तो u डॉट u क्रॉस v, ठीक है। अब इसको जब आप लिखोगे बॉक्स में तो क्या आएगा, u फिर u और v, और हमें क्या पता है कि बॉक्स में अगर दो सेम होते हैं तो उनका आंसर ज़ीरो हो जाता है, इसलिए पहले ज़ीरो लिख दिया। अब ऐसे u u w, तो बॉक्स के अंदर u u w आएगा तो ज़ीरो हो गया। फिर u का हमने करना है v w के साथ, तो u डॉट v क्रॉस w, इसको ऐसे लिख दिया। फिर v का डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v, तो ये u क्रॉस v, v यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर v का u w के साथ, तो v डॉट u क्रॉस w ऐसे लिख दिया। फिर v का डॉट प्रोडक्ट v w, तो सेम आ गया ना v और v, तो ज़ीरो हो गया। फिर ऐसे इस w को कर दिया हमने u v के साथ, तो u डॉट w डॉट u क्रॉस v, ठीक है। फिर w का जब करेंगे u w, तो w w सेम आ गया ज़ीरो। फिर w डॉट v क्रॉस w, फिर w आ गया तो ज़ीरो। तो क्या बच रहा है, u डॉट v क्रॉस w बच रहा है। और इसमें हमने क्या किया, v w u, इनको इंटरचेंज कर लिया, देखो क्योंकि ये माइनस में है। अब देखो साइक्लिक ऑर्डर क्या बन रहा है, हम साइक्लिक ऑर्डर पे ध्यान दें, u के बाद कौन आना चाहिए, v के बाद कौन आना चाहिए, w। तो अगर हम इस ऑर्डर में चलते हैं तो प्लस, ऑर्डर चेंज हुआ तो माइनस, ठीक है। तो देखो u v w ये सेम है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये v u w है, तो v u w उल्टा चल रहा है, v u w, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, हम माइनस साइन लगा के इसको मतलब क्लॉकवाइज में लिख सकते हैं। तो v u w एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, माइनस में आ रहा था ये, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, u v w या v w u, ऐसे लिख सकते हैं, v w u और माइनस साइन, ठीक है। या इसको ऐसे समझो कि ये u और w जो है इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको हमने लिख दिया v डॉट w क्रॉस u, ये लिख सकते हैं। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो माइनस साइन आता है, अब एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अब v w u को प्रोडक्ट जो बॉक्स वाला तो उसमें लिख दिया। फिर है माइनस w u v, तो इसको w u v ऐसे रखा, तो ठीक है। अब देखो ये v w u v ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। v w u और w u v ये बराबर ही है ना, साइक्लिक ऑर्डर में सारे बराबर होते हैं, u और v और w, है ना। तो u v w ये हमारे पास क्या है, v w u, तो v w u ये बॉक्स बराबर है किसके, w u v के। अगर हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो w u v ये दोनों बराबर है, तो यही तो लिखा है w u v v w u, तो ये दोनों बराबर है और माइनस साइन है बीच में, तो ये कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एक ही साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो सारे बराबर होते हैं, दूसरे में चलते हैं तो फिर माइनस का फर्क आ जाता है। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, u v w, इसको आप लिख सकते हैं u डॉट v क्रॉस w, जो कि राइट हैंड साइड है। तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, बॉक्स ए बी सी इज 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, बॉक्स के अंदर क्या है, a प्लस 2b माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस बी माइनस सी। तो इसका बॉक्स कैसे निकाल सकते हो, ये कौन सा केस है मैं आपको बता देता हूँ। ये है ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर हमें वेक्टर्स आई जे के की जगह पे किन्हीं दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे गए, ए बी सी या एल एम एन की फॉर्म में लिखे गए हो, तो फिर हम इस तरीके से करते हैं।
एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसमें सारे कांस्टेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 आते हैं और फिर बॉक्स ऑफ इन जो वेक्टर्स है इनका। तो सेम यहाँ पे है, ठीक है। वेक्टर्स किस में होने चाहिए थे यहाँ पे IJK की फॉर्म में, बट ये किसकी फॉर्म में, ABC की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जब इसका बॉक्स निकालोगे तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें केवल कॉन्स्टेंट्स आएंगे, मतलब ABC के मल्टीपल। तो पहली जगह पे जो पहली पोजीशन पे जो लिखा है वेक्टर उसमें ABC के मल्टीपल 1 2 और -1, तो ये लिख दिया। यहाँ पे A और B है, C नहीं है, तो A का 1 है, B का प्रोडक्ट -1, B के साथ जो मल्टीप्लाई दैट इज -1, तो 1 -1 0। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में A - B - C, तो A के साथ 1 B के साथ -1 C के साथ -1, तो ये आ गया। और साथ में क्या करेंगे, इन वेक्टर का बॉक्स। तो ये बॉक्स हमें दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह पे तो हमने 2 लिख दिया है ना। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये सोल्व कर लिया, ये सोल्व किया तो 3 आ गया। तो 3 टाइम बॉक्स ABC इज 2, तो आंसर इज 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं कि A B are two vectors such that mod of A cross B is 2, then find value of box A B और A cross B, ठीक है। A B A cross B, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले दो का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट थर्ड, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, ABC अगर है तो इसको आप लिख सकते हो ना A क्रॉस B डॉट C, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हमने वही यूज़ कर लिया, पहले दो का क्रॉस डॉट दूसरे वाला। अब हमें पता है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर आता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, अगर वो सेम वेक्टर हैं। तो दो इक्वल वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो हमें 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो आंसर इज़ 4, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बट ये समझना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से जो फॉर्मूले हैं बॉक्स के उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से।